हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है इसको समझना, तो ध्यान से समझिएगा ये होती क्या है। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या बताती है, रिलेशनशिप बताती है एफर्ट्स, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में, कि जितने ज़्यादा हम एफर्ट्स करेंगे उतनी अच्छी हम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अगर हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं एक्चुअली में ये है क्या। It is a process theory. The central concept of the theory is that individual is motivated and the strength of his action depend on close association between his preference to a specific outcome and the actual outcome. The theory established relationship between effort, performance and reward. तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इसका जो सेंट्रल कंसेप्ट है वो क्या है, किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करना ताकि वो अपना अच्छे से अच्छा आउटकम जो है परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक रिलेशनशिप बताता है तीन चीज़ों के बीच में, एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिलेशनशिप। तो इन तीनों चीज़ों को हम समझते हैं कि किस तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप आता है। फर्स्ट रिलेशनशिप है एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी परसिव्ड बाय द इंडिविजुअल दैट एक्सर्टिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एफर्ट्स लीड टू अ परफॉर्मेंस। यानी कि एक पर्सन क्या करता है कि इंडिविजुअल अगर एफर्ट्स करेगा तभी वो अच्छे से अच्छे तरीके से क्या कर पाएगा, परफॉर्म कर पाएगा। उसके बाद जो सेकंड रिलेशनशिप है वो है परफॉर्मेंस रिवॉर्ड relationship. Performance reward relationship क्या है, this is the degree to which an the individual believe that performing at a particular level will lead to the attainment of a desired outcome। यानी कि जब एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, अपने जो भी डिज़ायर गोल है उसको अचीव करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिवॉर्ड और पर्सनल गोल रिलेशनशिप। इट इज द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल पर्सनल गोल और नीड्स एंड द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दोज पोटेंशियल रिवॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल। तो कहीं ना कहीं हम ये बात भी जानते हैं कि एक पर्सन एफर्ट्स क्यों करता है। एफर्ट्स इसलिए करता है, वो किसी ना किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड है कि एट द लास्ट अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको एक चीज़, स्पेसिफिक चीज़ जो है मिलेगी, जो उसकी नीड है, जो डिज़ायर है। जब किसी एक पर्सन की कोई नीड होती है, कोई डिज़ायर होती है किसी चीज़ को पाने के लिए, तभी वो एफर्ट्स करेगा। जब एफर्ट्स करेगा तभी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा, और उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं उसको ऑब्वियस सी बात है रिवॉर्ड मिलेगा। जब एक पर्सन को रिवॉर्ड मिलेगा तो वो फिर से मोटिवेट होगा और फिर से कहीं ना कहीं अपनी नीड्स और डिज़ायर को जो है फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स करेगा। सो दीज थ्री रिलेशनशिप आर रेफर टू, इन तीन रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंट और एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरीके से, और साथ ही साथ हम वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेंसी को किस नाम से जानते हैं। द थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज VIE थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। कहीं ना कहीं ये थ्योरी क्या करती है, एक पर्सन को मोटिवेट करती है कि वो एफर्ट्स करे, परफॉर्मेंस दे, उनके परफॉर्मेंस की वजह से उसको क्या मिलता है, रिवॉर्ड, ताकि वो अपनी नीड्स को, डिजायर को सेटिस्फाई कर सके। सबसे पहले हम जान लेते हैं वैलेंसी होती क्या है। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है, एवरी इंडिविजुअल बिलीव्स दैट हिज एफर्ट्स लीड टू सर्टेन डेफिनेट ऑब्जेक्टिव आउटकम। यानी कि हर एक इंडिविजुअल ये जानता है, ये सोचता है, समझता है कि अगर वो एफर्ट्स करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने आउटकम को अचीव कर पाएगा। यानी कि एक स्टूडेंट है, उसको फर्स्ट आना है, कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स करेगा, कहीं ना कहीं वो दिन रात स्टडी करेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने डिजायर रिजल्ट तक पहुंच पाएगा। The greater the strength or expectation of the outcome, the greater would be the level of motivation। यानी कि हम क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी किसी चीज़ को अचीव करने की, तो हमारा लेवल ऑफ मोटिवेशन भी क्या होगा, हाई होगा। तो एक्सपेक्ट वैलेंसी एक्चुअली में होती क्या है, वैलेंसी ये बताता है कि अगर एक पर्सन बिलीव करता है कि अगर वो किसी डेफिनेट आउटकम को अचीव करना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स वो किस तरीके से करेगा, कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ है, कुछ एक्सपेक्ट करता है, अपने आउटकम को चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड है, उसका हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, एफर्ट्स करेगा ताकि अपने डिज़ायर रिजल्ट को, आउटकम को अचीव कर सके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। इफ़ एन एम्प्लॉय बिलीव दैट वर्किंग हार्ड एंड प्रोड्यूसिंग बेटर लीड टू पेमेंट ऑफ बोनस। यानी कि एक एम्प्लॉय ये सोचता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में हार्ड वर्क करेगा, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसकी, तो कहीं ना कहीं उसे पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। उस बोनस को अचीव करने के लिए वो हार्ड वर्क करेगा, उस बोनस की वजह से वो मोटिवेटेड है और क्या कर रहा है, अपने बेटर एफर्ट्स कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि उसको क्या मिले, बोनस मिले। ही विल वर्क हार्ड टू गेट मोर बोनस।
दस वैलेंसी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए कहा गया है कि जो हमारी वैलेंसी है वो क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव किस सेंस में और नेगेटिव किस सेंस में? इट इज़ पॉजिटिव व्हेन एम्प्लॉय हैज़ अ स्ट्रॉन्गर प्रेफरेंस टू रिवॉर्ड, यानी कि एक एम्प्लॉय चाहता है कि हाँ मुझे रिवॉर्ड मिले, वो खुद ही मोटिवेट हो रहा है उस रिवॉर्ड के चक्कर में, ठीक है, उस रिवॉर्ड को देख के वो क्या कर रहा है, अपने एफर्ट्स कर रहा है उस डिजायर आउटकम को अचीव करने के लिए, तो वो हो गया पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव वैलेंसी। नेगेटिव वैलेंसी क्या कहती है, इट विल बी नेगेटिव इफ एम्प्लॉय डजंट प्रेफर टू अटेन द आउटकम, यानी कि नेगेटिव वैलेंसी तब होगी जब वो अपना आउटकम तो अचीव कर रहा है लेकिन उस रिवॉर्ड से मोटिवेटेड नहीं है, उस आउटकम से मोटिवेट होके रिवॉर्ड को अचीव नहीं कर रहा, कोई नेगेटिव, यानी कि हो सकता है उसको कोई पनिशमेंट मिली हो ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई तुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करोगे, तभी उसको एफर्ट्स करने पड़ रहे हो। तो वैलेंसी भी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। थ्रेट्स वगैरह से अगर होती है तो वो होती है नेगेटिव वैलेंसी, अगर वो खुद मोटिवेटेड है रिवॉर्ड की वजह से, आउटकम की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वैलेंसी। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट जो है वो है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या कहती है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बिलीव अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ आउटकम। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेलिटी रेफर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बिलीव अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ आउटकम, की हमें बिलीव है हम हार्डवर्क करेंगे अपने एफर्ट्स देंगे तो कहीं ना कहीं हमें आउटकम मिलेगा। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी इज हाई व्हेन एम्प्लॉय फील्स सर्टेनिटी ऑफ बोनस, जब एम्प्लॉय को ये लगता है कि हाँ भाई उसको बोनस मिलेगा अगर वो अच्छे एफर्ट्स करता है तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी होगा। सो इफ ही इज डाउटफुल अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी विल बी लो। इंस्ट्रूमेंटेलिटी हाई कब होगी, जब उसको लगता है कि उसको कुछ आउटकम मिलेगा, और लो कब होगी, जब उसको लगता है कि आउटकम नहीं मिल पाएगा। यानी कि आउटकम क्या है यहाँ पे, हाई बोनस। उसके बाद आती है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमारा जो किसी भी एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। एम्प्लॉय विद अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आर मोर लाइकली टू बिलीव दैट एक्सर्टिंग एफर्ट विल रिजल्ट इन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, यानी कि एक एम्प्लॉय जो है वो कॉन्फिडेंस है, वो कहता है कि हाँ अगर मैं एफर्ट करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा। एक एम्प्लॉय जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है, चाहे कितने भी एफर्ट्स कर लो रिजल्ट तो मिलना ही है, तो क्या वो एफर्ट्स करेगा, नहीं। So persons suffering from low level of confidence exert a phenomena known as imposter phenomenon, यानी कि जो भी पर्सन जिनका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो है उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर फिनोमिनम। क्यों, दे आर अफ्रेड ऑफ देयर इंफीरियरिटी विच मे बी रिवील्ड इन पब्लिक इफ दे एक्सर्ट हाई एफर्ट्स, यानी कि वो लोग डरते हैं कि हम अगर लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हम तो इस चीज़ में अच्छे हैं ही नहीं, वो अपने आप को इन्फीरियर समझते रहते हैं। इन्फीरियरिटी की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, ठीक है। सो एक्सपेक्टेंसी आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होती है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा तो 0, ज़्यादा होगा तो 1। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हमारा जो इंटरनल फैक्टर है चाहे एक्सटर्नल फैक्टर, वो दोनों फैक्टर ही क्या करते हैं, एक्सपेक्टेंसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल की बात की गई है, अगर एक पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ अगर वो एफर्ट्स करेगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर एक पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल लो है, वो ये सोचता है भाई मैं चाहे कितने एफर्ट कर लूँ मुझे जो है प्रेज तो मिलेगा ही नहीं, हर कोई मेरे को इन्फीरियर समझता है, क्योंकि वो खुद अपने आप को इन्फीरियर समझता है। इसलिए तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से जो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है वो भी कैसी होती है, लो होती है। सो क्या क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सपेक्टेंसी को, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ एक पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, या फिर वो उसकी लर्निंग कैसी है, क्या वो चीज़ों को सीखते रहना चाहता है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक्चुअली में होती क्या है। हमने देखा कि एफर्ट्स परफॉर्मेंस रिवॉर्ड को ही हमने किस वे में शो किया है, परफॉर्मेंस बैलेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक्सपेक्टेंसी, ठीक है।
तो मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। यानी कि मोटिवेशन कब आएगा? जब वैलेंसी होगी, ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंटेलिटी होगी और जब एक्सपेक्टेंसी होगी। इन तीनों को एक अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि होती क्या है वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे एक आ गया वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है कि हमें कोई आउटकम मिलेगा अगर हम कोई एफर्ट करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी यही कहती है कि हम क्या बिलीव करते हैं। अगर हम बिलीव करते हैं कि हम एफर्ट करेंगे तो हमें आउटकम मिलेगा, तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी क्या होगी? हाई होगी। इंस्ट्रूमेंटैलिटी लो होगी जब हम बिलीव करते हैं कि हमें कितना भी एफर्ट कर लो जो है रिजल्ट तो आना ही नहीं है। उसके बाद था एक्सपेक्टेंसी, जो हमें कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है। कॉन्फिडेंस लेवल ये कहता है कि हम एफर्ट्स करेंगे तो आउटकम ज़रूर मिलेगा, हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसका वाइस वर्सा होता है हमारा जब कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। तो ये तीनों ही, इन तीनों का क्या है? प्रोडक्ट और सम। इट कैन बी मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैलेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके प्रोपोजिशन को समझ लेते हैं। क्या प्रोपोजिशन होते हैं? मोटिवेशन इज पॉजिटिव ओनली व्हेन ऑल द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव कब होगा? जब ये सारे के सारे वेरिएबल क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। मोटिवेशन नेगेटिव होगा जब सारे या फिर कोई एक वेरिएबल इनमें से क्या है? नेगेटिव है। मोटिवेशन इज जीरो इवन व्हेन एनी वन ऑफ वेरिएबल इज जीरो। मोटिवेशन इज ऑल्सो लो even when any one of the variable is low. So manager can motivate employees by manipulating any one of the factor in a positive way and avoiding the negative way. However, expectancy theory has introducing complex and critical variable, hence its understanding is difficult. ये कहा गया है कि मैनेजर किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है? पॉजिटिव वे में मोटिवेट कर सकता है। जितने भी नेगेटिव वेज है उनको अवॉइड करना चाहिए और अपने एम्प्लॉयज़ को जो है पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होगा तो वो एफर्ट्स करेगा तो उसकी अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। इस टॉपिक में अभी कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपके डाउट को जो है क्लियर किया जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।